अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बीमारी है जिसका नाम है सर्पनजीनस कोरोआइडाइटिस। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे क्लिनिक पर ऑफलाइन एक पेशेंट आता है और वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करता है, दिखाता है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। उसका वीडियो है मेरे पास, मैं अभी उसको शो करूँगा। 4-5 मिनट का वीडियो है जो मैंने उससे बातचीत करी। मैं आपको अभी अगले स्टेप में, वीडियो के स्टेप में आपको वो दिखाऊंगा वीडियो। एक्चुअली सबसे पहले इसके नाम के बारे में हम देखते हैं। सर्पनजीनस एक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है एक बेबी अपीयरेंस। मतलब बेबी मतलब जैसे आप समझ सकते हैं जैसे एक रिंग बाम होता है, जिसे हम जनरली दाद बोलते हैं इंडिया के अंदर। तो उसकी जो स्किन पे इस तरीके से जो निशान बनते हैं, अपीयरेंस जो आती है, उसको ही बोलते हैं सर्पनजीनियस। अब कोरोआइडाइटिस का मतलब यही है कि स्वेलिंग हो गई कोरोइड लेयर्स के अंदर और फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, जिसे एक्चुअली थोड़ा इसको वाइट डॉट्स भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम वाइट डॉट्स भी आता है। जो इनर पार्ट होता है, पोस्टीरियर इनर पार्ट होता है आई का, जिसे हम बोलते हैं फंडस। फंडस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रेटिना, मैकुला, ये सारी चीज़ें। तो फंडस के अंदर वाइट डॉट्स अपीयरेंस, वाइट डॉट्स बन जाते हैं, तो ये बीमारी कहलाती सर्पनजीनस कोरोआइडाइटिस। वाइट डॉट्स भी इसको बोलते हैं। और इसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें इसको, तो इसको थोड़ा सा लक्षण को हल्का सा बताने से पहले मैं थोड़ा सा रेटिना के, एक्चुअली यहाँ होता है क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है रेटिना के अंदर और कोरोइड लेयर के अंदर। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, रेटिना लेयर और कोरोइड लेयर। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो कि एक लेयर होती है रेटिना के अंदर। जनरली क्या, इसके अंदर 8 लेयर्स रहती हैं, 8 लेयर्स। अब जिसमें 7 लेयर्स तो मतलब रहती हैं जिनके अंदर नर्व की सप्लाई रहती है, और एक लेयर ऐसी होती है जो जिसे बोलते हैं RPE, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और उसके साथ दूसरी ये जो मैंने कोरोइड बताया, कोरोइड की कोरियो कैपिलरीज रहती हैं। तो जो RPE है यानी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, यहाँ पर स्वेलिंग आती है, प्लस कोरोइड की जो कोरियो कैपिलरीज है, यहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह आता है। और जब इसमें इन्फ्लेमेशन आता है तो ये दोनों को फिर ये क्या होता है कि यहाँ पर जो है लीजन्स बनने लगते हैं, ज़ख़म होने लगता है, और वो लीजन जो स्प्रेड होते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक तो 2 स्टेज होती हैं इसकी, 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज ये है कि एक्यूट कोरोआइडाइटिस, एक होता है क्रोनिक, यानी कि थोड़ा मर्ज जो है, बीमारी जो है बढ़ गई, क्रोनिक कोरोआइडाइटिस। तो एक्यूट में क्या होता है कि लीजन बनते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं दूसरी जगह में, और वो स्प्रेड करते हैं। और दूसरा ये क्रोनिक जो होता है हमारा कोरोआइडाइटिस, इसमें क्या है, लीजन फैलते नहीं है, वो एक जगह ही रहते हैं, और हल्के हल्के एक बढ़ाता क्लम्पिंग हो जाती है, जैसे एक ढेर सा बन जाता है सेल्स का, उस तरीके क्लम्पिंग हो जाती है, जैसे कोई चोट लग जाए हमारे शरीर पर, उसके बाद जो वहाँ पर एडहेयर जो बनती हैं चीज़ें, जिसे हम मतलब स्केयर बोलते हैं, स्केयर बोल सकते हैं आप। तो उनका एक एक निशान सा बच जाता है, रह जाता है, वही जो है क्या करता है, रिकरेंस करता है। इसके अंदर क्या है, रिकरेंसी ज़्यादा है, ये बार बार रिपीट हो सकती है बीमारी। और एक ख़ास बात इसकी ये है कि रेटिना का एक पार्ट होता है मैकुला। मैकुला के अंदर जब तक कि मैकुला डैमेज नहीं होगा तब तक इसमें कोई लक्षण, कोई सिम्टम, कोई अलामत दिखाई नहीं पड़ती है। और इसका जो सबसे पहला लक्षण है, सबसे पहली जो नोटिसेबल सिम्टम्स है, मतलब वो ये है कि सडनली, अचानक से सेंट्रल विज़न जो है डिक्रीज़ होगा, घटेगा, पेनलेस होगा, दर्द नहीं होगा, एक आँख में होगा। सडनली सेंट्रल विज़न, बीच का जो पोर्शन है वो पेशेंट को बीच का सही से नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, और पेनलेस होगा। ये पहला सिम्टम आ सकता है। दूसरा लक्षण ये है कि सेंट्रल विज़न तो ब्लर होगा, दिखेगा नहीं बीच का, लेकिन साथ में जो सेंट्रल विज़न है उसको कुछ ऐसा लगेगा पेशेंट को, समथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेंट्रल विज़न, कुछ जो है सेंट्रल विज़न को मेरे रोक रहा है। जैसे इसी वीडियो में भी आप देखोगे, पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या है ना, मुझे अर्कस सा लगता है। मैं कहा अर्कस क्या होता है ये, मतलब अर्कस मतलब कुछ आँख जो है ना ब्लर मारती है। तो इस तरीके से मतलब कुछ लगता है कि इस तरीके से कुछ सेंट्रल विज़न को रोकने की कोशिश हो रही है, कुछ अजीब सा समथिंग, मतलब आप कह सकते हो अर्कस ही बोल सकते हो उसको, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, ऐसा पेशेंट को लगता है, और सेंट्रल विज़न उसका धुंधला होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका लक्षण है सर्पनजीनस कोरोआइडाइटिस का। और क्या ख़ास बात है, ख़ास बात यह है कि सर्पनजीनस कोरोआइडाइटिस में पहले हो सकता है कि एक आँख में आपके लक्षण दिखाई दें,
और कई महीने कई साल तक दूसरी आँख में इसके लक्षण नहीं जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कई साल तक नहीं जाएँ। और इसका एक जो लक्षण है, ख़ास अलामत ये है कि सेंट्रल विज़न तो मैंने बोला कि प्रभावित हो रहा है, सेंट्रल विज़न जो है ब्लर हो रहा है, बट द पेरिफेरल विज़न इज़ इन मोस्ट केसेस द पेरिफेरल विज़न जो है नॉर्मल ही रहता है। ये पेशेंट भी बोल रहे हैं कि मैं जब कन्या के इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे दिखता, मैं बीच का देखता हूँ तो मुझे नहीं दिखता। मतलब ये है, सेंट्रल विज़न मोस्टली प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, बट द पेरिफेरल विज़न इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अब बात कर लेते हैं इसका क्या कॉज रहता है, क्यों मतलब एक जो है कोरवाइड लेन के अंदर इन्फ्लेमेशन आता है। ये हाँ, मेडिकल में तो ये जो लिटरेचर है यहाँ तो लिखा हुआ है, इसका कोई कॉज पता नहीं है, ये एक अननोन काज है क्यों होता है। और कुछ जो है थ्योरीज़ हैं जो कुछ लोगों ने लिखा है मेडिकल लिटरेचर के अंदर, किसी ने बताया कि ये हो सकता है कुछ हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारी इम्यूनिटी है उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो वो हमारी बॉडी में इस तरीके की स्वेलिंग आती है। हाँ, मैं आपको अब बता दूं जीएनएम की कॉज के बारे में। जीएनएम एक साइंस है, जर्मन न्यू मेडिसिन भी एक साइंस है। वहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ब्रेन से, वो मानते हैं कि पहले ब्रेन में चीज़ें आती हैं और उसके हिसाब से फिर बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही अच्छी साइंस है जर्मन न्यू मेडिसिन, और मुझे तो लगता है इसमें 90% चीज़ें जो बताई गई बिल्कुल सही हैं, और जो नहीं समझ में आ रही हो सकता है मेरे समझ में नहीं आती हो। तो जर्मन न्यू मेडिसिन के हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि मतलब कोई मरीज है, जो कोई भी आम आदमी है, पेशेंट कोई भी है, वो किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, उसे गेट रिड ऑफ, वहाँ से मतलब छुटकारा पाना चाहता है, और वो उसको देखना नहीं चाहता। किसी भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव्स हो सकता है, उसका कोई टीचर हो सकता है, उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी एक्स वाइफ हो सकती है, जिससे उसको कुछ तकलीफ़ है, उसको कोई परेशानी है, तो वो उसको अपनी नज़रों के सामने से बिल्कुल दूर देखना चाहता है। ये अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है आपके समझ में नहीं है, आपको लगता है पता नहीं ये क्या बाबा वाली बात है। बाबा वाली बात नहीं, ये साइंस है जो बताती है कि अगर इस तरीके की परेशानी पेशेंट के माइंड में चल रही है, काफ़ी दिनों से इस तरीके का कुछ चल रहा है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर इंसान से उसको कोई परेशानी है, वो अपनी ज़िंदगी से उसको दूर भगाना चाहता है, हटाना चाहता है, लेकिन वो भगा नहीं पा रहा। तो एट दैट टाइम अब ये ब्रेन स्टेम जो चीज़ें होती हैं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन के अंदर अब जो जिस पार्ट को कंट्रोल करता है कि, तो वहाँ पर उसका एक जीएनएम की जो साइंस है वो थोड़ा टफ है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटा यही है कि उसका इफ़ेक्ट, इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे विज़न पर पड़ता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है। तो ये तो जीएनएम पर्सपेक्टिव के हिसाब से है कि आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के काफ़ी कुछ टेंशन में हो रखे हो, उसको देखना नहीं चाहते हो, अपनी नज़रों से उसको भगाना चाहते हो, तो इस वजह से आपको ये स्वेलिंग आ रही है। अगर आपको ये कॉज़ है, आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का कोई कॉज़ है, कारण बन रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए, अपने आप को समझाइए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, तब आपकी ये जो है विज़न वाली समस्या काफ़ी हद तक सेल्फ रिज़ॉल्व भी हो सकती है, यानी कि और ज़्यादा वर्स नहीं होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में और मोर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ये हो गया जीएनएम का कॉज़। चलिए, अब मैं आपको उस पेशेंट से मेरी क्या बात हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनका ये डायग्नोसिस है, ये है चौधरी आई सेंटर का, I7 आई हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है। दूसरा इन्होंने दिखाया CL गुप्ता, ये आपका मुरादाबाद में ना जी, मुरादाबाद में दिखाया। तकरीबन 4 महीने से ये जो है इस बीमारी से पीड़ित हैं, और कई सारे अस्पताल ये मतलब में जा चुके हैं, उनको दिखा चुके हैं। आपका विष्णु नाम है ना? जी। हाँ, विष्णु, बताइए आपको कैसे ये, आपको मतलब क्या क्या शुरू में क्या लगा आपको? जैसे मैं सो कर उठा तो इसमें अलकस लगा मुझे, लेफ्ट आई में जी, अलकस जब लगा। मैं गया हाँ, हॉस्पिटल तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया, बोले इसमें स्वेलिंग आ रखी है, स्वेलिंग आ रखी है जी। हाँ, तो उन्होंने दवाई दी, अच्छा, मैंने दवाई खाई। हाँ, खाने के बाद में उसने जो है कोई इम्प्रूव नहीं हुआ मुझे, इम्प्रूवमेंट नहीं आया? नहीं। फिर मैंने जो है वहाँ क्या बोलते हैं, अमृतसर दिखाया। अमृतसर कैसे दिखाया? आयुष अमृतसर का ये है अमृतसर का दलजीत सिंह। अच्छा, डॉक्टर दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल। ये क्या आयुर्वेदिक है क्या? नहीं, ये भी, ये अंग्रेजी वाला। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुछ ना कहा, इन्होंने तो अपनी पास दवाई चला रहे थे ये। अच्छा जी, इसी दवाई से तो चेहरा तुम्हारा हुआ था? हाँ, क्या हो गया था? इस चेहरे पे सारे पे चेहरा भारी हो गया था, और चेहरा भारी होने के साथ साथ धब्बे हो गए थे, और हाँ, थोड़ा परेशानी सी आने लगी थी शरीर में, पूरी बॉडी में।
अच्छा, वो तो हो सकता है इन्होंने स्टेरॉइड वगैरह चले हों, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई हो आपको ना। अच्छा। हाँ, मगर जो इम्प्रूव हल्का ये जयपुर वाली से थोड़ा इम्प्रूव हुआ, मगर वो खास उन्होंने ये मैंने क्लियर मैंने कर दिया हर किसी ने, बोले ये आँख दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है ठीक करने वाला। मतलब पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं जो जी जी मतलब सर्पंजीनियस। कहीं करो लेकिन ये तुम पैसा ही बर्बाद करोगे, कहीं तुम्हारी आँख ठीक नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया। क्या जो भी डॉक्टरों क्या के क्या पास- दिक्कत होती है आपको? आई 7 वालों ने क्या कहा? चौधरी आई 7? उन्होंने भी यही कहा, बोले हम अच्छा। बस इसका ये कर सकते हैं, ये आगे को बीमारी बढ़े नहीं और ये दूसरी आंख में ना आवे, बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक नहीं हो सकता है। जी। क्या क्या दिक्कत होती है आप बताएंगे जरा अब थोड़ा? तो इसमें एक बिलर सा आता है। हाँ, बिलर आता है। जी, इस वाली साइड से तो कन्या के देखो तो दिखता है, इस हाँ। वाली साइड से नहीं दिखता। अच्छा, मतलब जो सेंट्रल विजन है, मतलब वो आपका उसके अंदर दिक्कत है, मैकुला वाला पार्ट जो होता है आपका, उसमें आपकी दिक्कत है। जी। वो स्पॉट फंडस के अंदर वाइट स्पॉट पड़ गया, ये डॉक्टर ने बताया ना। ये तो ना उन्होंने ये बताया सूजन का जो स्वेलिंग है, जो स्वेलिंग छोड़ी है उसने अपना धब्बा छोड़ दिया है। जैसे आपको चोट लग जाती है उसके बाद धब्बा पड़ जाता जी, है, धब्बा पड़ स्केल जाता पर। है हाँ, स्किन पे, तो इसी प्रकार से छोड़ दिया कि उस धब्बे को ये तो चलो ट्यूब लगा के ऊपर से तो ठीक कर सकते हैं, मगर पर्दे का कौन ठीक करेगा अंदर जाकर? अच्छा। कुछ नहीं हो सकता। तो धूप में कुछ दिक्कत होती है हाँ, आपको? धूप में दिक्कत होती है। धूप में दिक्कत होती है, ये आँख खुल ना पाती ना धूप में जाने। आँख खुल नहीं पाती है। और क्या दिक्कत होती है? बस ये है कि बस इस विजन। टाइम तो हाँ, जो दूर का तो दिखाई नहीं देता, दोहरे का कुछ पास का दिखाई देता है, जो हाँ। बड़े अक्षर हैं। बड़े अक्षर है। जी। अर्कस आप बता रहे थे, अर्कस होता है। अर्कस, अर्कस तो है ही इसमें। अर्कस का मतलब क्या? अर्कस का ऐसे बिलर सा मानना है इसमें, कभी जैसे गाड़ी की लाइट जो है इस तरीके से करती हाँ है वो, हाँ हाँ हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे चलना, चकाचौंध सा होना। चकाचौंध सा आना। अच्छा। हाँ, ऐसा है। और लाइट तो कोई भी नहीं देख पाता, लाइट में तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इनकी बीमारी है सर्पंजीनियस कोरोइडाइटिस। अब ये जो है 4 महीने से इनको है, लगभग ना 4 महीने से आपको। जी जी। सबसे पहला वाला ये है। सबसे पहला वाला आपने दिखाया ये है। देवभूमि नेत्र चिकित्सालय। अच्छा, ठीक है। ये सीता हॉस्पिटल में सीतापुर आई हॉस्पिटल का दिखाया ना। ये है जो है, उन्होंने देहरादून को ट्रांसफर। सब में एक ही ट्रीटमेंट चला, वही जी जी क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड वाली टैबलेट। जी। अच्छा। और उन्होंने अपने साथ में जो भी लगानी चाहिए लगा दी, किसी ने कुछ लगा दी ना, तो इन्होंने तो यही चला, और एक ही ड्रॉप चली। एक ही ड्रॉप चला। जी, पर्दे वाली। अच्छा अच्छा। हमारे बारे में कैसे पता लगा आपको? आपके बारे में यूट्यूब चैनल पे पता लगा। अच्छा, देखिए ठीक है, आप यहाँ आए डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर पर यूट्यूब के ज़रिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ रिलीफ होगा और आराम मिलेगा आपको। ये स्पॉट भी हल्के हल्के आपका ठीक हो जाएगा। तो लास्ट में दोस्तों आपने देखा पेशेंट से क्या बात हुई। पेशेंट ने क्या बताया कि मेरी आंखों में अर्कस लगता है। पेशेंट ने एक लक्षण ये बताया कि मुझे जो है आँख नहीं खोल पाता हूँ मैं, सूरज की रोशनी में, सनलाइट में या आर्टिफिशियल लाइट में आँख नहीं खोल पाता हूँ। तो उसने बताया, तो अभी मैंने उससे पूछा कैसा लग रहा है आपको मेडिसिन लेने के बाद, तो बताया कि हाँ मुझे धूप में आँख खोलने में आसानी है, मैं आँख सही से खोल पा रहा हूँ, लेकिन विजन मेरा अभी वैसे ही है, कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 10-15 दिन की मेडिसिन खाई, 1 मंथ की मेडिसिन उनको दिया है, और मुझे उम्मीद है कि रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सेंटर है डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, धौरा टांडा डिस्ट्रिक्ट बरेली यूपी के अंदर है। आप ये वीडियो तो कोरोइडाइटिस की है। आपको कोई भी बीमारी है जो कि ऑप्टिक एट्रोफी से रिलेटेड है, या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस से रिलेटेड है, या फिर ट्रॉमेटिक ऑप्टिक एट्रोफी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, या ग्लूकोमा इंड्यूस्ड, या फिर कैटरैक्ट, या फिर आपको SLE, जो भी डिजीज़ है, या ट्यूमर इंड्यूस्ड है, अगर आपकी विज़न में कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपके ऑप्टिक नर्व पर कोई इफेक्ट आ रहा है किसी कारणवश, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर जा कर के अपनी रिपोर्ट्स को हम पर शेयर कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। डिटेल केस स्टडी करने के बाद हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, और जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथी कैन इम्प्रूव दीज कंडीशंस। होम्योपैथी में होप है, जो ऑप्टिक एट्रोफी के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो रही है। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।